नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। प्रत्याशी बदलने का हल्ला चाहे भले एनडीए के तरफ से सबसे ज्यादा हो, लेकिन असली खेल तो लालू यादव और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। प्रत्याशी बदलने के मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि लगभग 95% पुराने प्रत्याशियों को बदल दिया जाएगा। लालू यादव और तेजस्वी यादव का मूड देखकर राजद का बड़ा से बड़ा नेता सामने नहीं पड़ना चाहता है, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव सब कुछ बदल देना चाहते हैं। अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप यदि गौर करेंगे तो राजद की जो नई लिस्ट आएगी उसमें पूरी तरह से प्रत्याशी बदले हुए नजर आएंगे। जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो पूरा अलग होगा, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव पूरी तरह से नया राजद का एक पौध तैयार किए हैं और उसी को टिकट मिल रहा है। देखिए ना, अब जो 4 सीटें सबसे पहले दिया गया उसकी एक मानगी देखिए, और उसके बाद पूरा लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आरजेडी इस बार कोई किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। हर प्रत्याशी को बदलकर नए तेवर और नए कलेवर में आरजेडी जनता के सामने होगी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन आरजेडी ने जो ये फैसला लिया है उसकी वानगी देखिए। चलिए, सबसे पहले गया सुरक्षित सीट, जहां से सबसे पहले सिंबल दिया गया कुमार सर्वजीत को। राजद ने यहां से कुमार सर्वजीत को अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में महागठबंधन के तरफ से हम के प्रत्याशी जीतन राम मांझी थे, इस बार वे एनडीए के प्रत्याशी होंगे। राजद ने यहां अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। अब देखिए, औरंगाबाद की सीट भी हम के खाते में थी। इस बार राजद वहां से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। अभय कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। बिल्कुल नए जदयू से राजद में आए हैं और उन्हें टिकट थमा दिया गया। अब आइए नवादा, जो कि कहा जाता था कि राजद के कद्दावर नेता बाहुबली राज बल्लभ यादव का ये इलाका है, और वहां से पिछले बार उनकी पत्नी विभा देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया था, सांसद का टिकट दिया गया था, लेकिन विभा देवी चुनाव हार गई थी। उस परिस्थिति में टिकट दिया गया था जब राज बल्लभ यादव पर कई संगीन आरोप थे और वे जेल के अंदर थे। फिर भी राजद ने उनको टिकट दिया, लेकिन इस बार टिकट काट दिया और वहां से श्रवण कुमार कुशवाहा को टिकट दिया गया है। बिल्कुल नया राजद के तरफ से ये नया प्रत्याशी नवादा के लिए पहली बार उतारे गए हैं। इसके बाद आइए जमुई में पिछला चुनाव आरएलएसपी के खाते में था। आरएलएसपी के तरफ से भूदेव चौधरी यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जमुई में राजद ने इस बार अर्चना रविदास को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बिल्कुल नया। इन चारों में से चारों प्रत्याशी बिल्कुल बदले हुए हैं। कोई पिछले बार महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार नहीं था। अब आइए, यदि आते हैं सारण में, तो सारण क्षेत्र में इस बार लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य कैंडिडेट बनने वाली हैं। उनका पक्का है। पिछले बार यहां से लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय थे, यानी कि सारण के सीट पर भी प्रत्याशी बदल गए हैं। इसके बाद आइए सिवान में हिना साहब को इस बार टिकट नहीं मिलने जा रहा है। पिछले बार हिना साहब यहां से सिवान से राजद की प्रत्याशी थी। अब आइए पश्चिमी चंपारण में पिछले बार आरएलएसपी के खाते में था। इस बार वहां से आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है, और वहां से जो प्रत्याशी होगा वो संजय जायसवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगा। यहां भी बिल्कुल नया प्रत्याशी। अब आइए बक्सर से पिछले बार जगदानंद सिंह, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार उन्हें भी बदल दिया गया है। उनके जगह पे उनके पुत्र सुधाकर सिंह प्रत्याशी होंगे, यानी कि बक्सर में भी नया प्रत्याशी होगा। इसके बाद आइए शिवहर में फैसल अली पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी थे। इस बार उन्हें विधान परिषद भेज दिया गया है। शिवहर से कोई नया प्रत्याशी होगा, ये तय है। अब आइए बेगूसराय में पिछले बार
डॉक्टर तनवीर हसन चुनावी मैदान में थे। इस बार ये सीट सीपीआई को दिया जा रहा है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि यदि सीपीआई चुनाव लड़ेगी तो फिर कन्हैया कुमार बेगूसराय से नहीं होंगे, यानी कि उम्मीदवार बदल जाएगा। अब देखना है कि कांग्रेस इस पर क्या स्टेप उठाती है। अब आइए मधेपुरा। मधेपुरा से पिछले बार शरद यादव चुनावी मैदान में थे। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद वहां तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि शरद यादव रहें, तो मधेपुरा में भी नया प्रत्याशी होगा। इसके बाद आइए वैशाली। वैशाली में रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के प्रत्याशी थे, वे भी अब नहीं रहे इस दुनिया में। रघुवंश बाबू अब नहीं रहे, तब वैशाली में नया प्रत्याशी होगा। वहां भी दो नामों की चर्चा चल रही है, एक तो नाम का रमा सिंह का और दूसरा मुन्ना शुक्ला का, तो वहां भी नया प्रत्याशी होगा। अब देखना है कि वैशाली में भी वो नया प्रत्याशी कौन होता है। अब आइए मुंगेर। मुंगेर में पिछले बार कांग्रेस की प्रत्याशी थी नीलम देवी, इस बार वहां आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है, वहां से प्रत्याशी बदल सकता है। अब आइए मधुबनी। मधुबनी में पिछले बार वीआईपी महागठबंधन को मिला था यह सीट, लेकिन इस बार राजद उसे अपने खाते में ले ली है और वहां से अली अशरफ फातमी को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। तो मधुबनी में भी आरजेडी का प्रत्याशी बदला हुआ है, इंडिया ब्लॉक का प्रत्याशी बदला रहेगा। इसके बाद आइए उजियारपुर। उजियारपुर पिछले बार आरएलएसपी के खाते में था, इस बार राजद वहां से आलोक मेहता को चुनावी मैदान में उतार दी है। आलोक मेहता कुशवाहा जाति से आते हैं, उनके पिता तुलसी प्रसाद मेहता बड़े नेता थे, आरजेडी में वे मंत्री भी रहे हैं, आलोक मेहता भी मंत्री रहे हैं। तो उजियारपुर से भी आरजेडी का नया प्रत्याशी है। अब आइए पूर्णिया। पूर्णिया में पिछले बार उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इस बार पूर्णिया से पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। वे कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण कर लिया है। हालांकि वहां से माना जा रहा है कि राजद भी बीमा भारती को लेके कभी कभी नाम आ जाता है। अब देखना है कि वहां क्या मामला बनता है। हालांकि पप्पू यादव की दावेदारी मजबूत है, लेकिन आरजेडी कहीं अरंगा लगाया तो फिर क्या होगा ये देखना पड़ेगा। इसके बाद आइए दरभंगा। दरभंगा में पिछले बार अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनावी मैदान में उतरे थे राजद के टिकट पर, लेकिन इस बार वे चुनावी मैदान में नहीं होंगे, उन्हें विधान परिषद में भेज दिया गया है। वहां पे किसी ब्राह्मण या यादव में से किसी एक प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। मुस्लिम प्रत्याशी इस बार दरभंगा से नहीं उतारने जा रही है राजद। राजद सूत्रों से जो जानकारी मिली है, राजद चाहती है कि इस बार वहां से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा जाए। इसके बाद आइए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से पिछले बार वीआईपी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा था, इस बार राजद वहां से अपना चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी उतारने के चक्कर में है। अब आइए कटिहार। कटिहार से पिछले बार कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर थे, लेकिन इस बार वहां से आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। वहां से वो डॉक्टर अशफाक करीम को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है और इसके लिए रस्साकसी भी चल रहा है। तो कटिहार से भी प्रत्याशी बदल जाने वाला है। अब आइए भागलपुर। भागलपुर से पिछले बार बुल्लू मंडल आरजेडी के प्रत्याशी थे, इस बार गोपाल मंडल जदयू से राजद में ज्वाइन कर यह टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए गोपाल मंडल को भागलपुर में जोड़ लिया जाएगा और हो सकता है कि गोपाल मंडल ही भागलपुर से राजद के प्रत्याशी हों। तो ये मामला भी अभी भागलपुर में भी प्रत्याशी तब बदल जाएंगे। इसके बाद आइए हाजीपुर। हाजीपुर में पिछले बार शिवचंद्र राम चुनावी मैदान में उतरे थे राजद के टिकट पर, इस बार परिस्थिति बदल गई है। इस बार पशुपति पारस भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। चिराग पासवान की एक बहन की भी बातचीत चल रही है। जैसी परिस्थिति होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि शिवचंद्र राम को हाजीपुर से टिकट नहीं मिलने जा रहा है, उनके जगह पे कोई दूसरा नया ही प्रत्याशी होगा। अब आइए सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में पिछले बार अर्जुन राय को प्रत्याशी बनाया गया था, इस बार क्या समीकरण होगा कहा नहीं जा सकता है। देवेश चंद्र ठाकुर एनडीए के वहां प्रत्याशी बनाए गए हैं, जदयू ने उन्हें टिकट दिया है। अब देखना है जैसे समीकरणों का खेल होगा वहां होगा, लेकिन माना जा रहा है कि प्रत्याशी वहां भी बदल सकता है। हालांकि बातचीत अर्जुन राय को भी लेके है। अब आइए खगड़िया। खगड़िया से भी राजद अपना नया प्रत्याशी देना चाहती है। सुपौल में पिछले बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार राजद वहां से भी चुनावी मैदान में उतर जाएगी यदि कांग्रेस से बात नहीं बनी तो। कांग्रेस से हालांकि बातचीत चल रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो खींचातानी है, तो राजद उसमें भी तैयार है।
अब आइए महाराजगंज। महाराजगंज से पहले टुन्ना जी पांडे ने ऐलान किया था कि तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट दे दिया है और महाराजगंज से चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए बोला है। लेकिन अब परिस्थितियां वहां थोड़ी सी अलग है। वहां से रणधीर कुमार सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि रोहिणी आचार्य छपरा चली गई हैं और जब वो छपरा से चुनाव लड़ेंगी तो राजपूत वर्ग का वोट तो चाहिए ही, तो इसलिए रणधीर कुमार सिंह को भी टिकट मिल सकता है। तो रणधीर कुमार सिंह वो व्यक्ति होंगे जिन्हें रिपीट किया जा सकता है। अब आइए जहानाबाद। जहानाबाद ऐसा क्षेत्र है जहां से प्रत्याशी नहीं बदले जाएंगे। सुरेंद्र प्रसाद यादव पिछले बार बहुत कम मार्जिन के वोट से हार गए थे, उन्हें इस बार मौका मिलेगा। तो जो जिनका टिकट कटा है उसमें से जो एक दो बचे हैं उसमें से सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं जो बड़े जोरदार ढंग से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अब आइए जो सीट विचाराधीन रखा गया है, अररिया पे पिछले बार सरफराज आलम चुनावी मैदान में उतरे थे। ऐसा लगता है कि उनके नाम पर भी अभी विचार मंथन चल रहा है। हालांकि सरफराज आलम को चुनावी मैदान में उतारने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। बांका में जयप्रकाश नारायण यादव का टिकट पक्का माना जा रहा था, लेकिन यहाँ से भी पुतुल सिंह का भी बातचीत चल रहा है। तो जैसी परिस्थिति होगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। इसके बाद गोपालगंज में सुरेंद्र राम महान पिछले बार चुनावी मैदान में उतरे थे, उनका टिकट भी फाइनल माना जा रहा था, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से अब लालू यादव काम कर रहे हैं। जो रुख है, हवा जो जिस तरह से बदला जा रहा है उस तरह से कौन कब बदल जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आइए पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती पिछले बार चुनावी मैदान में थी। ऐसा लगता है कि वहां क्या होगा ये बहुत गोपनीय बात है, क्योंकि वहां पे भाई वीरेंद्र, रीतलाल और मीसा भारती तीनों में टक्कर है। अब ये परिवार का मामला है। परिवार ने एक बार फैसला ले लिया कि मीसा भारती को ही चुनावी मैदान में उतारना है, तो फिर कौन रोक सकता है। लेकिन वहां भाई वीरेंद्र और रीतलाल यादव की भी बात चल रही है। तो यदि ऐसा होगा तो टिकट पाटलिपुत्रा का भी बदल जाएगा। लेकिन अब होगा कि नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से लालू यादव सीटों पर अपने प्रत्याशियों को बदल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि चुनाव को लेकर लालू यादव पूरी तरह से गंभीर है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट सकारात्मक होगा या नकारात्मक, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन राजद पूरी तरह नए तेवर और नए कलेवर में अपने प्रत्याशियों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है और एनडीए से मुकाबला करने वाली है। हालांकि एनडीए के पक्ष के लोग भी पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इतने सांसदों का टिकट कट जाएगा, इतने लोग बेटिकट हो जाएंगे। लेकिन जदयू में क्या हुआ, जदयू में कोई सांसद का वैसे टिकट नहीं अभी तक कटा है। केवल कविता सिंह की एक बात उठी और 2 जगह सीटों के अदला बदली के चलते वो सांसद का टिकट कटा है, वरना सबको रिपीट करने की बात कही जा रही है। अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जदयू अपने सभी पुराने प्रत्याशियों को, जिस पर 2019 में जिसने चुनावी बाजी जीती थी, उस पर दाव आजमाने जा रहा है। भाजपा को भी लेकर भी पहले कई तरह की बातें चल रही थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि बहुत कम ही प्रत्याशी होंगे जिनका टिकट कटेगा, वरना 2019 के चुनाव में जो चुनावी बाजी जीते थे वही अधिकांश होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो लालू यादव एनडीए पर भारी पड़ रहे हैं प्रत्याशी बदलने के मामले में। लेकिन क्या चुनाव में लालू यादव भारी पड़ेंगे ये देखना अभी बाकी है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह के खबर जानने के लिए चुनाव का हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आपका सहयोग चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।